आज हम लोग देखने वाले हैं बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई किस प्रकार से करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कटिंग। ये जो है हमारे द्वारा दिया जाने वाला पेपर कटिंग्स है जो आप लोग मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर में। सिर्फ बोट नेक के नहीं, अलग अलग तरह के सभी प्रकार के ब्लाउजों के आप पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है, इंक्वायरी करें और फटाफट से ऑर्डर करें। अभी बात करेंगे इनको बिछाना कैसे और कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखो, बैक पल्ला आपको डबल फोल्ड, उसके बाद ये कटोरी और ये इसकी क्रॉस पट्टी जो है प्रिंसेस की, वो आपको निकाल लेनी। ये बोट नेक का पैटर्न है, सभी को इस तरह से हम इसमें कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई भी आज हम लोग प्रॉपर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसकी सिलाई होगी। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिलाई का ही वीडियो है, ठीक है। देखो कपड़े पर इस प्रकार से हमने काट लिया, स्लीव कटिंग कर लिया, सब कुछ काट लिए हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर कटिंग्स आपको दिया जाता है उसमें आपको किसी भी तरह के कहीं पर भी कोई भी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा फर्मा है वैसा ही काटना है, सब कुछ हमने ऐड ऑन करके उसमें दिया है। अब हम यहाँ पर एक पट्टी के तौर पर स्लीव पर ये छोटा सा कपड़ा लगा देते हैं, अच्छा लुक आएगा। आप चाहें तो गले पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम गले को थोड़ा सा सिंपल देखेंगे, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। पाइपिंग अगर आपको प्रिंसेस कट के शेप पर लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। तो ये इस प्रकार से जो है आपको स्लीव को रेडी कर लेना है, ठीक है, पट्टी लगा करके। एज इट इज़ आपका दूसरा स्लीव भी ऐसे ही रेडी होगा। और उसके बाद हम बाकी पीसेस पे आएंगे, अस्तर किस प्रकार से चिपकाना है उसके ऊपर में। तो ये आपका फ्रंट पोर्शन है, देखो डबल फोल्ड में कटा हुआ। ये आपको करना क्या है, इस तरह से अस्तर को ज्वाइंट कर देना है। अगर आपने अस्तर को डबल फोल्ड नहीं काटा है तो, नहीं तो फिर दोनों को आप डबल फोल्ड जगह पे काटोगे तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब करना क्या है, इसको सिंपली आपको चिपकाना है, कहीं पर कोई पलटाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा चिपकाना है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो, ठीक है। पलटाने वाला अगर आपको बनाना है तो वो एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप उसको पलटाने वाला बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से चिपका के अलग से जब पट्टियाँ लगाते हैं तो उस ब्लाउज़ की क्वालिटी है ना बहुत शानदार होती है, फिटिंग पर्पस से भी, दिखने में भी, सारी चीज़ों में। तो ये इस प्रकार से जो है एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसको आपको छांट करके बाहर कर देना। जैसे ही आपकी ये फ्रंट पोर्शन मतलब कि प्रिंसेस की जो क्रॉस पट्टी होती है ये आपकी रेडी हो जाएगी, तो इसमें आपको क्या अटैच करना होता है, कटोरी। तो कटोरी को भी चिपकाने का तरीका वही है, सिंपली आपको इसको रख करके किनारे किनारे सिलाई लगा करके चिपकाना है। अगर आपको इसमें पाइपिंग डालना है तो वो भी तरीका मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे क्रॉस पट्टी और कटोरी के बीच में पाइपिंग डाला जाता है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ों में, तो वो भी आप देख सकते हो, वैसा भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कटोरी को एक एक साइड ज्वाइंट करेंगे। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर कटोरी को ऊपर से जोड़ेंगे नीचे से। तो देखो इसको वैसे तो आपको ऊपर से ही जोड़ना चाहिए, लेकिन जब कटोरी छोटी बड़ी हो रही होती है, कभी कभी कंडीशन में, कभी कपड़े में खिंचाव आ जाता है ना, तो कभी कटोरी बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में नीचे से फिट करना चाहिए, ऊपर जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आर्मोल के हिसाब से छांट देना चाहिए, जैसे कि अभी कर रहे हैं। ये देखो नीचे की साइड से हम इसको फिट कर रहे हैं, और अगर ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आया तो उसको छांट देंगे। अभी तो कटोरी बराबर बैठी है तो एक्स्ट्रा कुछ आ नहीं रहा है, तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे पेपर कटिंग्स में ऐसी नौबत नहीं आएगी जब आप हमसे मंगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बैक पार्ट है इसको भी आपको अस्तर चिपकाना है, एकदम सिंपली, कहीं पर कुछ पलटाने वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा सीधा आपको चिपकाना है। अगर आपको पलटाना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कमर को नीचे से पलटा देते हैं, है ना, कुछ लोग गले को पलटा देते हैं, तो वो एक शॉर्टकट तरीका है अगर आप इसको समझें तो। हम तो इसमें सिंपली सिलाई लगा करके चिपका दिए। अब क्या करना है, ये जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको निकालनी है, जैसे कि कमर की पट्टी हो गई, गले की पट्टी हो गई, तो इसको उरेब निकालना पड़ेगा, किसको, गले की पट्टी को, ठीक है। इसको आपको उरेब निकालना है, और उसके अलावा बाकी जो पट्टी निकालेंगे, जैसे आई की पट्टी है, हुक की पट्टी है, तो ये बोट नेक के ब्लाउज़ों में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बोट नेक के ब्लाउज़ों में अगर आप हुकाई की पट्टी लगाने जाओगे तो बहुत बड़ी लगती है ना। तो आपको इसमें केवल गले की पट्टी लगानी है और नीचे कमर पट्टी लगानी है। और उसके बाद ये ब्लाउज़ बनेगा कैसे, जब हुकाई पट्टी नहीं डालेंगे तो चैन वाला बनेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे हुक वाला ही बनाना है, लंबी हुकाई पट्टी आपको चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बना सकते हैं, ठीक। लेकिन ज़्यादातर जब आगे पीछे दोनों बोट होता है तो चैन वाले ब्लाउज बनते हैं, और इस प्रकार से इसमें एक उरेब पट्टी लगाई जाती है।
गले पर। ठीक, तो ये इस प्रकार से लगाना है और अलग अलग तरीक़ों से इस ब्लाउज़ों को बनाए जा सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में जब अब सिलाई की वीडियोज़ आने लग गई हैं तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को आगे मिलेंगे। वैसे ये वाला जो ब्लाउज़ है कैसा लगा आपको, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, और किस किस तरह के ब्लाउज़ों की सिलाई आप लोग देखना चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी डिमांड पर उस तरह के ब्लाउज़ों की सिलाई आ सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वॉइस ओवर कंटेंट है, तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस को लगातार पसंद करोगे तो आने वाले समय में सभी तरह के ब्लाउज़ों की सिलाई आपको इसी तरह से वीडियोस बना करके दी जाएंगी। अभी देखो, ये इस टाइप से हम इसको फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड किया जाता है और इससे आपका आगे पीछे दोनों लग जाएगा गले पर पट्टी। ठीक है, ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर गले की पट्टी को लगाना है। अब जब आपकी गले की पट्टी रेडी हो जाती है तो आपका काम क्या है, फ्रंट और बैक को एक दूसरे से जोड़ना होता है। कहाँ से? गले से। ठीक है, तो उसके पहले ये जो डॉट्स हैं इनको भी लगाया जा सकता है, कमर की जो पट्टियाँ हैं उनको भी लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को जैसा मैंने दिखाया वैसा ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने सहूलियत के हिसाब से जो काम आपको पहले करने का मन कर रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पर जाएंगे। तो ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हम कमर की पट्टी केवल अस्तर का लगा सकते हैं, चाहे तो केवल कपड़े का लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको सीधा सीधा इसको फिट करना है। बस जहाँ जहाँ पर डॉट है वहाँ पर छोटा सा पट्टी में भी डॉट दे देंगे और उसके बाद इसको पलटा करके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, ये ऐसा। अब आपको तुरपाई करना है ना, तुरपाई के हिसाब से यहाँ पर एक कच्चा सिलाई दे देंगे, और अगर आपको कंप्लीट सिलाई लगानी है तो सिलाई भी लगा सकते हैं। वैसे ये तुरपाई हम छोड़ रहे हैं, तो इस तरह से एक कच्चा सिलाई करके रख देंगे। अब बात आती है इस साइड की, वही सेम प्रोसेस है ना। ये इस टाइप से आपको पट्टी लेनी है। पट्टी लेने के बाद आपको इसको पहले फिट करना है, जहाँ जहाँ पर डॉट है वहाँ पर हमने इसमें हल्का सा चुन्नट दिया है, पट्टियों में भी पलटा करके इसमें भी सिलाई करेंगे, इसको भी तुरपाई के लिए छोड़ देंगे। तो इसके पूरे कमर पे तुरपाई आएगा। ठीक है, और अगर आपको तुरपाई थोड़ा सा झंझट लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा सिलाई भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत से जगहों पर पतली सिलाई लगाई जाए, छोटे टाकों की सिलाई आपको लगानी, बड़े टाकों की नहीं। अगर सिलाई देना है तो बड़े टाँके कब दिए जाते हैं, जब कच्चा करना रहता है, तो ताकि उसको खोलने में तकलीफ़ ना हो। अब ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ध्यान से समझना। ठीक है, ये बैक पल्ला है। यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपको चेस्ट रखना है 36, उसका चौथा हिस्सा लेंगे। ठीक, ये देखो, मतलब टोटल 18 आना चाहिए। कमर जितना रखना है, सेंटर रख लेना और उसके बाद उसको भी मिला लेना। ठीक, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका पोर्शन है ये फ्रंट का है, हमने बैक पे निशान लगाया, इसको अब आपको जोड़ना है। कहाँ से? शोल्डर से जोड़ना है। तो जब आप इसको शोल्डर से जोड़ेंगे तो इसमें मजबूती का ध्यान रखते हुए 2-3 सिलाई लगा देंगे, एक आध सिलाई कॉर्नर पे इंटरलॉक के तौर पर लगा देंगे, और नहीं तो फिर आपके पास अगर इंटरलॉक की मशीन है तो इंटरलॉक कर दें, लेकिन आजकल कहाँ कोई इतना ज़्यादा झंझट करना चाहता है ना। तो ये इस तरह का एक सिलाई आप सिलाई मशीन से इंटरलॉक के तौर पे कर सकते हैं। हर चीज़ों का शॉर्टकट, हर चीज़ों का जुगाड़ अवेलेबल होता है, खासकर हमारे देश में। ये देखो, ये इस टाइप से जो फुचड़े वगैरह निकले उसको काट दो। अब इंटरलॉक की तरह आपने कर दिया तो दोबारा फुचड़े नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या काम रह जाता है, देखो, ये जो आपका ब्लाउज़ है इसमें एक साइड फिटिंग होगा और एक साइड चैन लगना है। उससे पहले स्लीव, तो ये जो स्लीव है इसको लगाना बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप आमतौर पर सिलाई लगाते हैं आस्तीन की, वैसे ही लगाना है, सेंटर से रख करके। और पहले आस्तीन फिट कर रहे हैं, इसका मतलब लास्ट में फिटिंग होगी, है ना। बहुत से ब्लाउज़ों में ये तरीका हमने आपको बताया है कि पहले आप आस्तीन लगाओ और उसके बाद फिटिंग करो।
और बहुत से ब्लाउज़ों में ये भी बताया है कि पहले फिटिंग करो उसके बाद गोल आस्तीन चढ़ाओ। तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है ये मुझे आप लोग बताइएगा। और आस्तीन कटिंग और आस्तीन सिलाई के ऊपर में एक शानदार वीडियो आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ और उसके बाद जब उस वीडियो को तैयार कर लूँगा तो फिर मैं उसको आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ भी वीडियो आपको बना करके दे दें ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। मेरी हमेशा से सोच यही रहती है कि जो भी आपको वीडियोज़ मिले कुछ नई हो, कुछ अच्छी नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले। दोनों तरफ की आस्तीनों को चढ़ा लेते हैं अच्छे से, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसे आस्तीनें चढ़ती हैं वैसे ही चढ़ाना है। और जैसा मैंने आप सभी लोगों से पूछा कि और किस किस तरह के ब्लाउज़ों की आप लोग सिलाई देखना चाहते हैं, वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताएं, ताकि आप लोगों को मैं उस तरह की जो ब्लाउजेस की सिलाई है वो दे सकूं। और बहुत टाइम बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियोस आ रही है, बहुत से लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिलाई की वीडियोस भी चाहिए। तो अब एक एक करके मैं वैसे तो सारे पैटर्न्स की सिलाई आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ है कि आपको इस ब्लाउज़ की सिलाई देखनी है या कुछ अलग टाइप से देखनी है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, वो ज़रूर से वो वीडियोज़ आएंगी। अभी जैसे ही आप आस्तीन को चढ़ा लेंगे, एक साइड आपको फिट करना है, दूसरे साइड चैन लगाना है। तो ये देखो हमने मार्किंग यहाँ पे कर रखा था, आस्तीन गोलाई नहीं नापे थे, तो आस्तीन चढ़ाने के बाद ही उसको नापा जाता है, ये नाप लिए। अब चेस्ट का ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, तो ये चेस्ट के मार्क पे चढ़ा देंगे। और कमर का भी मार्क कर रखा है, तो कमर पे भी ये इस तरह से ये सिलाई लगा देंगे। तो एक स्ट्रेट सिलाई यहाँ पर आएगी, ये देखो। अब इसमें वो फुचड़ा बंद वाला सिलाई नहीं लगा सकते, एक साइड चाहे तो लगा सकते हैं, इतना करके छोड़ देना है। उसके बाद क्या क्या होगा उसको देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिनको चैन वाला बनाना है। ये आपका ये वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा है अंदर, इसी पे क्या लगना है, चैन लगना है। ये देखिए इस टाइप से रख करके तो यहाँ पर जब चैन को लगाएंगे तो इस टाइप से आपको रखना है, ठीक। और रखने के बाद यहाँ पर बिल्कुल किनारे से, चैन के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। ये देखो, उसके बाद ये जो चैन है इसको नीचे लेकर के जाएंगे। चूँकि हम बड़ा चैन यूज़ कर रहे हैं तो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, बाकी को हम काट देंगे। तो ये इस साइड भी इस प्रकार से अच्छा, मतलब मजबूत करना है ना, ताकि वो चैन खुले ना, और किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है। ये चैन लगाने का टेक्निक आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह से मैं आप लोगों को बता सकूं। और उसके बाद देखो, ये जो आपका चैन है इसकी सिलाई जैसे ही खोलोगे तो ये चैन पूरा खुलेगा, ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसको अच्छे से लॉक करना है, ये ऐसे रखना देखो, और इसको लॉक करना है ताकि चैन यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा चैन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, मतलब कि काट देंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। तो इसको पहले इस तरह से नीचे से सिल देंगे और एक्स्ट्रा को काट देंगे। फिर चैन क्या है बाहर नहीं निकलेगा, इधर से भी और उधर से भी। अब उस सिलाई को बस खोलना है, ये वाली जो हमने सिलाई लगा रखी है ना यहाँ पे, इस सिलाई को खोलना है। ऑलरेडी हमने इसको कच्चा टाइप से किया था ताकि आराम से खुल जाए। और उसके बाद देखो, ये जो चैन है ये एकदम स्पेशली यहाँ पर लग के आएगा। तो ये तरीका एक प्रकार से अंडरग्राउंड चैन लगाने का एक तरीका आप समझ सकते हैं। इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और ऊपर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए,
सेम दूसरे साइड भी ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ भी सिलाई लगा देंगे। अब जो कपड़े अंदर एक्स्ट्रा हैं उसका क्या होगा, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको रहने दें। अब आती है बारी दूसरे साइड की। तो दूसरे साइड को आप कवर पैकिंग बना सकते हैं। किस तरह से बनेगा, बहुत से लोग इसको नहीं बनाते, जब एक साइड ऐसा ही रख दे तो उसको भी ऐसा ही रख दें, ऐसा सोचते हैं, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस प्रकार से सीधी तरफ से जोड़ना, सीधी तरफ से जोड़ने के बाद पलटा करके सिलाई लगाना और फिर इंची टेप से नाप करके फिटिंग लगा सकते हो। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसमें सिलाई और निशान लगा, सिलाई बोलता हूँ, निशान लगा के रखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसमें जोड़ देंगे इसको। ठीक है, केवल क्या नापना पड़ेगा, आस्तीन की गोलाई नापनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नापने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, ये इस टाइप से, तो एक साइड चैन और एक साइड ये फुचड़ा बंद वाली सिलाई इस तरह से लगाई जाती है। आस्तीन गोलाई नाप करके ये सिलाई लगाना, 2-3 सिलाई यहाँ पर और मजबूती के तौर पे, या बाद में अगर खोलना पड़ गया तो जो भी एडजस्टमेंट है वो इधर ही से होगा, अब उधर से नहीं होगा, क्योंकि उधर तो चैन आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जैसे ढीला टाइट करना है तो एक ही साइड से होगा, नहीं तो फिर चैन को खोलने की दिक्कत आएगी। और ये जो ब्लाउज़ है अब ये लगभग रेडी है। एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको छांटना चाहें छांट सकते हैं, नहीं तो फिर मोड़ सकते हैं, इस तरह से मोड़ दें ताकि इससे भी फुचड़े वगैरह ना निकलें। तो ये एक सही तरीका होता है। और उसके बाद जो है ये ब्लाउज़ आपका कंप्लीट रेडी है। इसका फाइनल लुक किस प्रकार से आएगा इसको पलटा करके देखते हैं। और आई होप आप लोग को ये जो ब्लाउज़ है ये पसंद आया होगा, सिलाई करने का तरीका पसंद आया होगा। कौन कौन इसी तरह से सिलाई करता है बोट नेक ब्लाउज़ों की, ये मुझे कमेंट्स में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जान आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।